लखीमपुर खीरी को लेकर विपक्ष लगातार हमलावर है और आज कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने लखीमपुर खीरी को लेकर जमकर सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि सुनियोजित तरीके से किसानों पर आक्रमण किया जा रहा है, किसानों की हत्या की जा रही है। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि उन्हें गाड़ी से कुचला जा रहा है और गृह राज्य मंत्री और बेटे पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि लखीमपुर में धारा 144 लागू की गई है, लेकिन 3 लोग जा सकते हैं, उससे धारा 144 का उल्लंघन नहीं होगा। तो मैं 2 मुख्यमंत्रियों के साथ लखीमपुर जाने की कोशिश जरूर करूंगा। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि अब देश में लोकतंत्र नहीं तानाशाह है। उन्होंने कहा कि पहले जमीन अधिग्रहण बिल लाकर किसानों पर पहला हमला हुआ और उसके बाद कृषि कानून बिल लाकर किसानों पर दूसरा हमला किया गया है। अब कुछ समय से हिंदुस्तान के किसानों पर सरकार का आक्रमण हो रहा है। एक तो किसानों को जीप के नीचे कुचला जा रहा है, उनका मर्डर किया जा रहा है। बीजेपी के होम मिनिस्टर की बात हो रही है, उनके पुत्र की बात हो रही है, उन पे कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। दूसरी तरफ पूरे देश के किसानों पर सिस्टमैटिकली एक के बाद एक आक्रमण हो रहा है। पहला आक्रमण लैंड एक्विजिशन बिल को रिवर्स करने का, दूसरा ये जो 3 नए कानून लाए हैं, और आज सिस्टमैटिकली जो किसानों का है उनसे छीना जा रहा है। और ये चोरी सबके सामने हो रही है। इसलिए देश के किसान दिल्ली के बाहर बैठे हैं। कल प्रधानमंत्री जी लखनऊ में थे, मगर प्रधानमंत्री जी लखीमपुर खीरी नहीं जा पाए। पोस्टमार्टम ठीक से नहीं किया जा रहा है और सिस्टमैटिकली जो भी कुछ कहे उसको बंद किया जा रहा है। आज 2 चीफ मिनिस्टर्स के साथ हम लखनऊ जाने की कोशिश करेंगे, लखीमपुर खीरी जाने की कोशिश करेंगे, उन परिवारों से मिलने की कोशिश करेंगे। हमने उसके बारे में चिट्ठी लिखी है। हम 3 लोग जा रहे हैं। सेक्शन 144 5 लोगों को रोकता है, 3 लोग सेक्शन 144 में जा सकते हैं, तो हमने उनको चिट्ठी लिख दी है। ये जो यूपी में हो रहा है, किसानों को मारा जा रहा है, मगर इससे पहले हाथरस में भी हुआ था और उनके एक एमएलए ने भी रेप किया था। तो ये सिस्टमैटिकली ये एक नई तरीके की राजनीति हो रही है उत्तर प्रदेश में। क्रिमिनल्स जो भी करना चाहते हैं कर सकते हैं, चाहे वो बलात्कार हो, किसानों का खून हो, और जो मारते हैं, जो रेप करते हैं वो जेल के बाहर होते हैं, और जो मरते हैं वो जेल के अंदर जाते हैं। तो राहुल गांधी के बयान यहां पर हमने सुने। हमारे साथ जुड़ गए हमारे वरिष्ठ सहयोगी उमाशंकर सिंह। उमा, यहां पर राहुल गांधी साफ तौर पर कह रहे हैं कि सरकार आक्रमण कर रही है लगातार किसानों पर, और एक तरह से तानाशाही की बात भी उन्होंने कही है। यहां पर उनकी रणनीति के बारे में जानना चाहेंगे उमा, क्योंकि सरकार जो है उत्तर प्रदेश की, वो तो पुरजोर कोशिश कर रही है कि कोई भी विपक्षी नेता जो है वो लखीमपुर ना पहुंच पाए। पहले ही जो 11 कांग्रेसी है उन पर FIR तक दर्ज हो चुकी है, प्रियंका गांधी को भी मिलाकर। क्या रणनीति आज इनकी रहने वाली, कैसे ये जा रहे हैं, रास्ते से जा रहे हैं या हवाई रास्ते से जा रहे हैं? जी देखिए, यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद राहुल गांधी और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और पंजाब के मुख्यमंत्री तीनों जो हैं वो दिल्ली एयरपोर्ट की तरफ रवाना हो चुके हैं। 12:20 पे इंडिगो की फ़्लाइट से, जो कि एक यात्री विमान है, उसके ज़रिए वो लखनऊ जाएंगे। इस तरह की योजना है इनकी। देखना ये होगा कि क्या दिल्ली एयरपोर्ट पे भी किसी तरह से उनको रोक दिया जाता है, या लखनऊ एयरपोर्ट पे जब वो उतरते हैं तो उनको बाहर जाने से रोका जाता है। तो अगर लखनऊ एयरपोर्ट वो उतरते हैं तो जाहिर सी बात है कि कल जिस
जिस तरीके से छत्तीसगढ़ के सीएम को रोक दिया गया था और फिर उन्होंने वहीं से प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तो उस तरह की स्थिति जो है आज भी देखने को मिल सकती है। कोशिश राहुल गांधी की लगातार ये है कि वो लखीमपुर खीरी तक जाएं और इसलिए उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि 5 नहीं बल्कि 3 लोग के साथ ही वो जा रहे हैं, 3 लोग ही जा रहे हैं, जिसमें कि 144 का उल्लंघन नहीं होता। तो अपनी तरीके से एक कानूनी जो एक अख्तियार है वो भी लेकर चलने की कोशिश करें, लेकिन हमने देखा है कि किस तरीके से प्रियंका गांधी को, जो कि 4 लोगों के साथ थी, ड्राइवर, एक दीपेंद्र हुड्डा वो खुद और उनके एक सहयोगी साथ थे, उनको भी रोक दिया गया। और उस बात को लेकर भी काफ़ी बवाल मचाया है कांग्रेस ने कि किस तरीके से बिना जो कोई धारा लगाए 36-40 घंटे तक रोके रखा, उसके बाद जाकर गिरफ्तारी की बात की गई। तो जाहिर सी बात है कांग्रेस की कोशिश पूरी तरीके से इस मुद्दे को तूल देने की है, और क्योंकि किसान आंदोलन जो है वो तकरीबन अब 1 साल पूरा होने जा रहा है अगले 2 महीने में, तो ऐसे में जब लखीमपुर खीरी की वारदात हो गई है, ऐसे में कांग्रेस आगे बढ़कर किसानों के लिए लड़ते हुए दिखना चाहती है। और इसलिए जब ज्वाइंट फ्रंट बनाने की एक सवाल मैंने पूछा, तो राहुल गांधी ने कहा कि यूनिटी जो है, अपोजिशन की यूनिटी अच्छी बात है, लेकिन अभी वो मुद्दों से डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहते, और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है किसानों के लिए है। तो कांग्रेस अपने हाथ में पूरी तरह से कमान लेकर आगे बढ़ना चाहती है, और जिस तरीके से प्रियंका गांधी ने एक वहां पर अपना नेतृत्व दिखाया है कांग्रेस पार्टी के नेताओं के बीच, तो राहुल गांधी उसको और ज्यादा तवज्जो देना चाहते हैं, और इसलिए उन्होंने आज वहां जाने का प्लान किया है इस तरीके से। अदिति, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया उमा इस तमाम जानकारी के लिए। तो उमा शंकर बता रहे हैं कि यहाँ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद राहुल गांधी सीधे हवाई अड्डे गए हैं। चरणजीत सिंह चन्नी जो कि पंजाब के मुख्यमंत्री हैं वो, और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश सिंह बघेल के साथ। तो अब देखना होगा कि क्या राहुल गांधी लखनऊ पहुंच पाते हैं, वहां पर वो हवाई अड्डे पर उन्हें रोक दिया जाता है, या क्या कुछ होगा, उसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा।